Hello students, this is Madhiya Fatma and welcome back to Golden Arc Academy. So as earlier I said you that I have given the following lectures जिसमें कि I have taught about first lecture में you will see the basics of the discovery, the scientists involved in the discovery of different cells and types of cells, and then उसके बाद हमने कुछ experiments भी discuss किए थे. उसके बाद हमने discuss किया था about the plasma membrane, cell membrane. फिर हमने basic components पढ़े थे जो 3 main components थे जिसके basis पे एक cell form करता है. And then we have discussed about the cell wall and nucleus, and now we will come to the next topic, that is the cytoplasm. So students, do you have any idea about what is cytoplasm? If अगर बच्चों को है आप लोगों को तो that's good, and जिनको नहीं है let's focus and see कि what is cytoplasm. So what basically cytoplasm is? Okay, तो मान लो if I talk about कि सेल, तो आप सेल को लेकर चलो कि वो एक शहर है, ठीक है, और एक शहर में बेसिकली आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है. एक शहर में बेसिकली कुछ होते हैं लाइक जो शहर में जो प्लेसेस है, जो लोकेशंस है, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे, राइट. तो उस सिटी में जो मान लो जो हवा बह रही है तो उसको वी कैन कॉल इट एज साइटोप्लाज्म. आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल. अभी इस शहर से रिलेट करके आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स कि कैसे कैसे इन पार्ट्स में ऑर्गेनल्स डिवाइडेड है, जो मैं शहर से आपको रिलेट करके बताऊँगी. बट बेसिकली अगर मैं साइटोप्लाज्म आपसे बताऊँ तो व्हाट यू विल यू से टू मी? Cytoplasm is a fluid-like structure present inside the plasma membrane. क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है फ्लूइड-लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर present inside the plasma membrane. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है अबाउट द साइटोप्लाज्म. अब उसके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन है. तो अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन. तो व्हाट वुड बी द नंबर वन फंक्शन? अगर ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो बेसिकली इसका फंक्शन आपका ये हो सकता है कि इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स. सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके बीच में भी मटेरियल का एक्सचेंज करता होगा. तो बेसिकली जो ये फ्लूइड है इसका क्या काम है? ये हेल्प करता है टू एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स. फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स in exchange of material between the cell organelles. ठीक है, ये आपका पहला फंक्शन हुआ. अभी दूसरा फंक्शन इसका क्या है? सेकेंड फंक्शन इज कि इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल्स सच एज अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ. इट एक्ट्स एज वाइटल ऑर्गन कंटेनिंग वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड, एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो आपका फ्लूइड है वो एक्ट करता है एज अ
स्टोर हाउस ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल्स, एक मिनट गलती हो गई, इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ, नीचे लिख लेना, यहां पे छूट गया, ऑफ, एक मिनट, ऑफ वाइटल मॉलिक्यूल्स, यहां पे जो छूटा वो लिखो कंटेनिंग वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका जो साइटोप्लाज्म है वो स्टोर हाउस की तरह हेल्प करता है, स्टोर हाउस की तरह वो कंटेन करता है आपके वाइटल मॉलिक्यूल्स को, जो कि बाद में जब ज़रूरत होती है हमारे सेल ऑर्गेनल्स को तो वो एक्सचेंज में उस वक्त हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा फंक्शन हुआ। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड फंक्शन, and the third function is it acts as the site of certain metabolic pathway such as glycolysis, ठीक है। तीसरा पॉइंट है it acts as a, one minute, it acts as the site for certain metabolic pathway, it acts as a certain metabolic pathways such as ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें कि ये जो आपका फ्लूइड स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म में वो एज अ मेटाबॉलिक पाथवे भी काम करता है। इट एक्ट्स एज अ मेटाबॉलिक पाथवे किसके लिए, जस्ट लाइक फॉर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, मतलब ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए साइटोप्लाज्म की ज़रूरत होती है, मतलब इट हेल्प्स इन सर्टेन वेज, ठीक है। तो इसी की तरह से ये साइटोप्लाज्म हमारा ओवर होता है। एंड एक और लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। Protoplasm is a living content and it consists of nucleus and cytoplasm, ठीक है। When we talk about protoplasm, so what is protoplasm over here? Protoplasm is a living content, ठीक है, and then it consists of, this is very important, it consists of nucleus and cytoplasm, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो न्यूक्लियस, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर मैं कंबाइन करूं तो व्हाट टर्म विल कम आउट फ्रॉम दिस? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। सो इसी के साथ हमारा साइटोप्लाज्म टॉपिक ओवर होता है। अब हम लोग आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बेसिकली नाउ वी आर इंटरिंग टू द रियल वर्ल्ड ऑफ सेल। जो मैंने बताया था आपको कि आप शहर में घुस रहे हो, शहर में बिल्डिंग्स होती हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, मेयर होता है, तो वी विल टॉक अबाउट हु इज़ द मेयर, हु इज़ द पोस्टमैन जो कि मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट दी सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। स्टे ट्यून बच्चों। एंड या वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।